तो रिसेंटली हम एक वीडियो अपलोड किए थे प्रोमिसेस के ऊपर, जिस पे तुम लोगों ने भर भर के ये कमेंट किया कि तुम लोगों को इसका लाइव एग्जांपल भी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो में तुम्हारे प्रोमिसेस के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस ना तब यूज होता है जब जावास्क्रिप्ट को खुद ये नहीं पता रहता है कि उस टास्क या इवेंट को करने में और कितना देर लगेगा। तो जावास्क्रिप्ट सिंपली बोलता है कि भाई इस प्रोसेस को तू साइड में कर, और जैसे ये चीज कंप्लीट हो जाए तो मेरे पास आना, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसके आगे क्या करना है। तो तुम लोग कोई भी इवेंट ले लो, चाहे वो रियल लाइफ में हो या तो जावास्क्रिप्ट में हो, हमेशा दो फेज में होता है। पहला फेज होता है एक्शन फेज, जिसमें वो एक्चुअली में इवेंट होता है, और इवेंट होने के बाद दो आउटकम होता है, या तो पॉजिटिव आउटकम जो कि यहाँ पे रिजॉल्व लिखा गया है, या तो नेगेटिव आउटकम जो कि यहाँ पे रिजेक्ट लिखा गया है। अब एक बार जब एक्शन फेज हो जाता है, उसके बाद हमारा आता है रिएक्शन फेज, जिसका मतलब तुम्हारे पुराने एक्शन के बेसिस पे हम लोग एक रिएक्शन होगा। जैसे अगर मान लो तुम्हारा वो पॉजिटिव आउटकम है तो क्या करना है, और अगर नेगेटिव आउटकम है तो क्या करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ना हम लोग जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस के थ्रू हैंडल करते हैं। तो आज रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देते हैं, जिससे तुम लोगों को और बेटर वे में समझ में आएगा। तो अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो एक इवेंट है जो कि है प्रपोजिंग योर क्रश। तो कभी भी तुम लोग अपने क्रश को प्रपोज करोगे ना, तो दो ही चीज़ होगा, या तो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट होगा जो कि यहाँ पे रिजॉल्व लिखा हुआ है, या तो वो तुमको बोलेगी आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, जो कि एक्चुअली में रिजेक्ट है। अब ये हो गया एक्शन फेज। इसका रिएक्शन क्या होता है, अगर मान लो वो एक्सेप्ट कर लेती है तो तुम लोग जाओगे डेट पे, और अगर मान लो वो रिजेक्ट करती है तो कहाँ जाओगे तुम, जिम में। ऑब्वियस सा बात है। तो आज एक टेक्निकल एग्जांपल भी देते हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो एक इवेंट है यूपीआई से पेमेंट करना, जो कि सब कोई करता है। अब यहाँ पे कभी भी पेमेंट करने जाते हो ना, तो दो ही चीज़ होता है, या तो तुम्हारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और वो चीज़ यहाँ पे रिजॉल्व लिखा हुआ है, या तो बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है जिससे सबकी फटती है, ये यहाँ पे रिजेक्ट लिखा हुआ है। अब ये हो गया एक्शन फेज। अब अगर मान लो पेमेंट कंप्लीट हो गया तो तुम तो आराम से घर जा सकते हो, दिस इज द रिएक्शन। और अगर मान लो रिजेक्ट हो गया खाने के बाद, तो क्या करोगे तुम लोग, बर्तन धोगे। ऑब्वियस सा बात है। तो आज तुम लोगों को कोड के थ्रू भी समझाते हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो एक फंक्शन है मेक यूपीआई पेमेंट, जो कि नीचे में डिक्लेयर किया गया है। अब ये जो पेमेंट वाला काम है ना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे सेट टाइम आउट लगाएं, ताकि ये पोर्ट्रे कर सके कि ये थोड़ा टाइम लेने वाला है। अब इसके अंदर हम लोग जाते हैं, एक नया प्रॉमिस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेने वाला है और जावास्क्रिप्ट को नहीं पता है कि कितना देर लगेगा। और इस प्रोमिस के अंदर दो ही चीज़ होता है, या तो रिजॉल्व या तो रिजेक्ट। अब इसके अंदर ना हम लोग लॉजिक लिखें कि किस कंडीशन में वो रिजॉल्व होगा और किस कंडीशन में वो रिजेक्ट होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग एक्शन फेज कहते हैं। जो भी तुम्हारा कंडीशन है, जो भी तुम्हारे यहाँ पे होने वाला है, ये वापस ऊपर जाता है, और यहाँ पे होता है तुम्हारा रिएक्शन फेज। यहाँ पे डिसाइड होता है कि अगर रिजॉल्व हुआ है तो क्या होगा, जो कि देन के अंदर आता है, और अगर मान लो रिजेक्ट हुआ है तो क्या होगा, जो कि कैच के अंदर आता है। तो बस इतना ही सा सिंपल प्रोसेस है प्रोमिसेस का, जो कि लोग बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो कमेंट में बताना कि तुम लोगों के डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।